हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की होती है और चैप्टर होगा सॉलिड स्टेट। तो हमें समझना है कि सॉलिड स्टेट में न्यूमेरिकल को करते टाइम हमें क्या क्या बातें याद रखनी पड़ेंगी और हम कैसे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स हमें तैयार होने चाहिए। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे इनके टाइप्स। नंबर 1, फॉर्मूला फाइंड आउट। क्या करना है, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए टाइप 1 जो हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है उसमें हो सकता है कि एटम ए एट कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल एंड बी एट body centers. So what is the formula of compound? तो हमें उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा पहले डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। नंबर 1 सिंपल क्यूबिक, जिसमें कि पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पे होंगे, और जो पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स इज इक्वल टू 1 इन यूनिट सेल। जितने पार्टिकल्स कॉर्नर पे होंगे वो यूनिट सेल में 1 काउंटिंग देंगे। सेकेंड टाइप होंगे फेस सेंटर्स यूनिट सेल। फेस सेंटर यूनिट सेल मींस पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होंगे जिनका कंट्रीब्यूशन होगा 1, और पार्टिकल्स होंगे फेस के सेंटर्स पे। तो ईच फेस कंट्रीब्यूट्स हाफ इन द यूनिट सेल। सो ध्यान रखेंगे यहां पर कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल एट कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू 1। उसको हमेशा हम 1 लेके चलेंगे। एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स एट फेस सेंटर्स इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। टोटल 6 फेसेस होती हैं। एक फेस 2 यूनिट सेल्स में कॉमन होगी। जैसा कि हम एक रूम को देख सकते हैं, रूम की एक वॉल अपने नेबर रूम के साथ ही केवल कॉमन हो सकती है, तो उसका कंट्रीब्यूशन इधर की तरफ आधा होगा। तो ऐसे में ही यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स, जो भी एटम्स यूनिट सेल के फेस सेंटर्स में हैं उनका कंट्रीब्यूशन होगा आधा, हाफ, और टोटल होती है फेसेस 6, तो उनका कंट्रीब्यूशन होगा 3। अब इस क्वेश्चन में हमें बॉडी सेंटर को और समझना पड़ेगा। बॉडी सेंटर में जो पार्टिकल होगा वो प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स पे जिनका कंट्रीब्यूशन होगा 1, और एक होगा बॉडी सेंटर में यानी कि यूनिट सेल के बिल्कुल सेंटर में, उसका भी कंट्रीब्यूशन पूरी यूनिट सेल के लिए एक ही होगा क्योंकि वो किसी और यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं होगा। तो यहाँ पर इस यूनिट सेल को हमें बताना है कि किस तरह से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम आइडिया लगाएंगे। कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है ए, तो ए के नंबर कितने हो गए इन यूनिट सेल? नंबर ऑफ ए इन यूनिट सेल इज इक्वल टू 1। बी एट द बॉडी सेंटर, एक यूनिट सेल के बॉडी सेंटर में केवल एक ही पार्टिकल हो सकता है, टोटल कंट्रीब्यूशन पूरी यूनिट सेल के लिए है। तो बी नंबर ऑफ बी इन यूनिट सेल कितने होंगे इज इक्वल टू 1। सो फार्मूला ये हो गया 1:1 में, और ए और बी का ये रेशियो है तो फार्मूला हो गया ए बी। तो ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि बॉडी के सेंटर में है और कॉर्नर्स पे है, तो उसका फार्मूला ए बी बन के आएगा। सेकेंड क्वेश्चन, atoms A as cation or anion, these may be A at corners of unit cell and atom B at face centers। तो क्या होगा फार्मूला? एक दूसरे टाइप का हमें क्वेश्चन ये निकालना होता है, फार्मूला क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कंट्रीब्यूशन
ऑफ द पार्टिकल्स एट द कॉर्नर हमेशा 1 लेना है, तो पार्टिकल A इक्वल टू 1 टाइम इन द यूनिट सेल एंड B एट द फेस सेंटर्स, फेसेज है टोटल 6 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय हाफ, क्योंकि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा आधा, तो टोटल पार्टिकल हो गए 3। अब A एंड B किस रेशियो में है, 1:3 में, सो फार्मूला हो गया AB3। तो ये एक टाइप के न्यूमेरिकल्स हमारे आ गए। अब हमें सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल्स लेने हैं, टाइप 2। टाइप 2 रिलेशन इन द एटम एट CCP लैटिस। CCP लैटिस में कोई पार्टिकल किस तरह है, कैसे प्रेजेंट है, एंड इट्स रिलेशन विद इट्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो हमें समझना पड़ेगा कि सीसीपी पैकिंग का टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स से क्या रिलेशन है, और इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी एटम सीसीपी लैटिस में कहे जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर फिक्स है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एटम्स एट सीसीपी लैटिस इज इक्वल टू सपोज n, जितने टाइम्स वो प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे सेम नंबर्स, और तीसरा होगा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी डबल ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट द सीसीपी लैटिस। तो इन पॉइंट्स को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। टाइप 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ एटम्स इन सीसीपी पैकिंग, सीसीपी लैटिस एंड at tetrahedral wires and octahedral word। टेट्राहेड्रल वॉइड मीन्स 3 स्फीयर्स हैं एक दूसरे के साथ टच में, इनको इस तरह से अरेंज किया गया है, जो बीच में स्पेस है इसको हम कहेंगे वॉइड। अब हम एक स्फीयर को इस तरह से रख दें इसके ऊपर, तो ये जो वॉइड है ये 4 पार्टिकल से घिरी हुई है, ये होगी टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होगी, यहां पर ये इस तरह से सपोज कर सकते हैं कि दीज आर द 3 स्फीयर्स, और इसके ऊपर एक और लेयर बना दी जाए इसके जस्ट अपोजिट, मींस नीचे की तरफ 2 स्फीयर और ऊपर की तरफ 1 स्फीयर। तो ये जो वॉइड बनेगी ये कहलाएगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहां पर इस तरह से अरेंजमेंट होगा, 2 पार्टिकल्स ऐसे अरेंजमेंट करेंगे और 2 पार्टिकल्स इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे, ये वॉइड कहलाएगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर है कि ए पार्टिकल एट सीसीपी लैटिस कौन है, ए पॉजिटिव भी कह सकते हैं, एंड एट द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कितने होंगे, बी, सपोज दैट इज बी, तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे तो उसके नंबर होंगे, इसके नंबर होंगे n, तो इसके नंबर होंगे 2n, डबल होती हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ये रिलेशन है। तो फॉर्मूला क्या हुआ, A is ratio B is equal to n ratio 2n। तो फार्मूला क्या बना यहां पर, AB2, AB2 मीन्स 1:2 के रेशियो में A एंड B प्रेजेंट होगा। तो इस तरह का फार्मूला निकाल सकते हैं। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2,
A at the CCP lattice, it makes the CCP lattice, and B at 2/3 of tetrahedral void. C at the 1/2 of octahedral voids. तो क्या होगा फार्मूला? तो इस रिलेशन को मैं ध्यान रखना पड़ेगा, जितने पार्टिकल सीसीपी लैटिस में होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेम नंबर होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड उससे डबल होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए एट द सीसीपी लैटिस सपोज दैट इज एन, तो बी एट द टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होने चाहिए, 2n, और 2n के केवल 2/3 पर प्रेजेंट है b, सो दैट इज इक्वल टू 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स का 2/3। c एट हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, a एट सीसी पैकिंग कितने हैं, 1 है, n है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n होंगी और उसके आधे पर होंगे c। तो हमारे सामने तीनों का रेशियो आ गया, a रेशियो b रेशियो c, और ये हो जाएगा n रेशियो 4n/3 रेशियो n/2। तो इसका हमें फार्मूला बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहां पर होगा एवरेज का लेके एलसीएम 6, तो इट विल बी 6 टाइम्स, इट इज 2 टाइम्स, तो 8n रेशियो 3n। तो इसी रेशियो में बनेगा कंपाउंड A6 B8 C3। तो ये हो जाएगा इस कंपाउंड का फार्मूला। तो ये है सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल जो सॉलिड स्टेट चैप्टर में आपको पूछे जा सकते हैं। टाइप 3, these are based on the relation of radius of cation and anion and close packing। क्लोज पैकिंग मीन्स ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स कम से कम स्पेस में आ जाए, तो ये पैकिंग कहलाती है क्लोज पैकिंग। और उसके बेस पर हमें देखना पड़ता है कि कैटायंस, अगर जानते हैं कि कैटायंस का साइज हमेशा छोटा होता है, एनायंस का साइज बड़ा होता है अगर वो कंपेरेबल है, एटॉमिक नंबर कंपेरेबल है। तो ऐसे में एनायंस हमेशा कॉर्नर्स पे होंगे और या एक अरेंजमेंट वो बनाएंगे और उनके बीच में जो वॉइड बनेगी, उनके बीच में जो स्पेस बचेगा, जैसे ये पार्टिकल्स ए है, वो इस तरह से अरेंजमेंट है इनका क्लोज पैकिंग करते टाइम। तो ये जो वॉइड बनी, इस वॉइड में कितनी रेडियस का कैटायन आ सकता है, पार्टिकल आ सकता है, इसको हमें पहचानना होगा। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है रेडियस रेशियो पर, बेस्ड ऑन रेडियस रेशियो। क्या है रेडियस रेशियो? रेडियस रेशियो इज रेडियस ऑफ कैटायन टू एनायन, रेडियस ऑफ एनायन मीन्स इनका एक रेशियो फिक्स होगा और उसी रेशियो के अकॉर्डिंगली हम उसी रेडियस का पार्टिकल को वॉइड में सेट कर सकते हैं। तो ये एक हमारे सामने एक टेबल रहेगी, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो रेडियस रेशियो आता है अगर 1 से लेकर 0.732 तक इन रेशियो की वैल्यू आती इतनी, इट मीन्स कि यहां पर जो शेप होगी वो होगी BCC टाइप का बॉडी सेंटर, और कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8। हर पार्टिकल 8 पार्टिकल से घिरा हुआ होगा, टच में होगा। अगर रेडियस रेशियो आता है 0.732 से 0.414 के बीच में, तो यहां पर अरेंजमेंट होगा FCC टाइप का वो पैकिंग, और कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6।
रेडियस रेशियो 0.414 से 0.225 के रेंज में आता है, तो वो होगा टेट्राहीड्रल, और कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स एक पार्टिकल अपने कितने नेबर पार्टिकल्स के डायरेक्ट टच में है, और यही रेशियो अगर 0.225 से 0.115 तक आता है तो ये होगा ट्राइएंगुलर शेप, और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3। कोऑर्डिनेशन नंबर 3। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमारे पास कैसे हमें क्वेश्चन को करना है, आपको दिया जाएगा रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन, इनमें से किसी एक की रेडियस आपको दे रखी होगी, या फिर हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ कैटायन आपको दिया गया है, रेडियस ऑफ एनायन आपको दिया गया है। तो इस फार्मूले से आप निकालेंगे रेडियस रेशियो। अब रेडियस रेशियो इनमें से कौन सी रेंज के अंदर आता है, तो वही होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये दोनों ही पार्टिकल्स का होगा, वो डिफरेंट टाइप के हैं तो दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होगा। और अगर एक ही टाइप के पार्टिकल्स है केवल यूनिट सेल में, तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम होगा। जैसे रेडियस रेशियो इस रेंज के बीच में आता है, कैटायन की रेडियस को पिकोमीटर्स में है, एनायन की रेडियस वो भी हमारे पास है, दोनों का हम फार्मूला निकालेंगे, रेडियस रेशियो निकालेंगे, और सपोज ये इस रेंज में आता है तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये एफसीसी टाइप का सॉलिड होगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अब बात आती है कि हमें केवल रेडियस ऑफ एनायन दिया गया है, हमें दिया गया है केवल रेडियस ऑफ एनायन, और हमें ये फाउंड आउट करना है कि किस रेडियस का कैटायन वॉइड में सेट हो सकता है, क्लोजली पैक हो सकता है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, हमें इसको जानते हुए सपोज ये जो वैल्यू है, हमें कुछ भी पिकोमीटर दे दी गई, A to B पिकोमीटर, यानी दो वैल्यूज में दे दी गई, उनके बीच में इस एनायन की रेडियस है। तो यहां पर हम रेडियस रेशियो को लेते हुए रेडियस ऑफ कैटायन निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लेंगे रेंज, ये सपोज इसके साथ है तो इसमें ये रेंज कहलाएगी हाईएस्ट रेंज, और 0.732 इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एटायन, रेडियस ऑफ एनायन। तो यहां पर हम वन टाइम ले सकते हैं कि कुछ भी पिकोमीटर वैल्यू दे दी गई तो कितनी रेडियस का कैटायन आ सकता है, तो हमें रेडियस में मालूम है, ये वैल्यू में मालूम है, हाईएस्ट रेंज और रेडियस ऑफ कैटायन निकालेंगे। अब हम लेंगे लोएस्ट रेंज। लोएस्ट रेंज कितनी होनी चाहिए जिसके अंदर ये पैक हो सकता है, उसके लिए रखना पड़ेगा 0.414 इक्वल टू सेम फार्मूला, और हम निकालेंगे रेडियस ऑफ द कैटायन। तो रेडियस ऑफ कैटायन दो टाइप की आएंगी हमारे पास, एक होगी लोएस्ट रेंज के हिसाब से, दूसरी होगी हाईएस्ट रेंज के हिसाब से। तो कैटायन की रेडियस उस पूरी रेंज के बीच में कोई भी साइज हो सकता है जो कि क्लोज पैकिंग में इस एनायन के वॉइड में सेट हो सकता है, इस सेंटर में सेट हो सकता है। तो ये है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द रेडियस रेशियो। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एटम्स का जो पैकिंग है वो इस तरह से होनी चाहिए कि वो एक दूसरे के टच में हो, मैक्सिमम चांस हो उनके टच करने के, और उनके बीच में जो स्पेस हो वो मिनिमम हो, और वही कहलाती है क्लोज पैकिंग। ना टाइप 4 क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं सॉलिड स्टेट के लिए, वो है कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी। ऑफ सॉलिड, जो कि जैसे कि यूनिट सेल है वैसे ही पूरे सॉलिड की डेंसिटी मानी जाएगी, और उसके लिए हमें फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नोट। ये है डायरेक्ट फार्मूला जिसको कि आप याद कर सकते हो। हम इसको डेराइव करके भी सीख सकते हैं कि डेंसिटी कैसे निकलेगी, कितना वॉल्यूम है, कितना मास है और कितनी उसका वॉल्यूम है, इन दोनों को रेशियो निकाल के हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले यही फार्मूला डायरेक्ट याद रखना है, और याद रखना पड़ेगा हर एक टर्म को।
तो यहां पर ध्यान रखें कि डी होना चाहिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, डेंसिटी होगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो वहां पर हमें जो लेंथ है वो लेनी पड़ेगी सेंटीमीटर में। ए मीन्स लेंथ ऑफ एज, एज मीन्स दो कॉर्नर्स को मिलाने वाली लाइन, तो लेंथ ऑफ एज होगी इसमें सेंटीमीटर में, इन सेंटीमीटर। तो अगर हम ऐसा लेके चलते हैं तो हमें हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। अब आता है मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास होना चाहिए ग्राम में आप लेके चलेंगे, और m की जो वैल्यू जो भी मोलिकुलर मास होगा उसको हम ग्राम में लेके चलेंगे तो हम डेंसिटी का रिलेशन दे सकते हैं। यहां पर बहुत जरूरी है सब चीजों को जानना। z ये होगा 1 फॉर सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए ये होगा 1, z होगा 2 फॉर बीसीसी, z होगा 4 फॉर एफसीसी यूनिट सेल। तो ये वैल्यू में ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आता है ए क्या है? ए इज एज लेंथ, तो एज लेंथ हमें रखनी पड़ेगी, हमें जो मिलती है वो होती है पिकोमीटर में, जो आपका न्यूमेरिकल होता है उसमें होती है पिकोमीटर, तो हमें पिकोमीटर को चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर्स में। a इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। तो इन वैल्यूज को जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा जो डेंसिटी का फार्मूला होगा कैसे निकलेगी, डेंसिटी कितनी कैलकुलेट होगी, z जो भी वैल्यू है वो पुट कर देंगे, जो भी एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास है जिस भी फॉर्म में पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल है, वो अगर वो एलिमेंट्री है तो एटॉमिक मास, अगर वो मॉलिक्यूल है तो मोलिकुलर मास, डिवाइडेड बाय ए क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम, साथ ही साथ हमें इसका क्यूब करना पड़ेगा तो बन जाएगा ए क्यूब इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां हम इसको पुट करेंगे 10 टू द पावर माइनस 30, और लास्ट है एवोगैड्रो नंबर जो कि है 6.022 10 टू द पावर 23। तो इस फार्मूले को जब अप्लाई करोगे तो आपको डेंसिटी का न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएगा। फार्मूला डायरेक्ट समझिए, वैल्यूज पुट करिए और आंसर निकाल लीजिए। अब यहाँ पर कुछ बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी इनको समझने के लिए, कि हमें दो पार्टिकल, कोई एक पार्टिकल जैसे कॉपर है या फिर आयरन है और वो बना रहा है कोई क्लोज पैकिंग, कोई क्रिस्टल लैटिस बना रहा है, यूनिट सेल बना रहा है, तो उस कंडीशन में हमें जब वन टाइप का पार्टिकल है केवल यूनिट सेल में, तो वहां पर हम इस ए की वैल्यू रेडियस ऑफ पार्टिकल से भी निकाल सकते हैं। हमें कई बार रेडियस दी होती है और हमें ए निकालना होता है, और हमें ए दिया होता है तो रेडियस ऑफ पार्टिकल निकालना होता है। तो सेकंड टाइप इसमें से हम करेंगे। अब ये आपका हो जाएगा 1A टाइप। अब इसका सेकंड टाइप क्वेश्चन क्या होगा, व्हेन एलिमेंट्री वन टाइप एटम्स इन यूनिट सेल। अगर किसी यूनिट सेल में केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं तो यहां पर हमें लेना होगा रिलेशन इन A and R। R मीन्स रेडियस ऑफ पार्टिकल्स। तो क्या रिलेशन होगा, ये रिलेशन हमें अगर समझ में आता है तो हमें R होते हुए, जब हमें R दिया गया है तो हम A निकाल सकते हैं, और हमें A दिया हुआ है तो हम R निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ फार्मूले याद रखने पड़ सकते हैं, उससे आप आसानी से कर सकते हो। जैसे नंबर 1 फॉर FCC, FCC टाइप यूनिट सेल में क्या रिलेशन है। यहां रिलेशन आपको एक डायरेक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की बजाय आपको एक सिंपल सा फार्मूला याद रखना है। यहां पर फार्मूला आता है 4R = √2A। अगर आप ये फार्मूला याद रखेंगे तो हम R होते हुए हम A निकाल सकते हैं, और A अगर हमें मालूम है तो हम R निकाल सकते हैं, और उस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं न्यूमेरिकल में। नंबर 2 फॉर BCC टाइप, उसके लिए हमें रिलेशन देखना पड़ेगा 4R, यानी रेडियस का 4 टाइम्स
इक्वल होगा √3a के साथ। ये बहुत बड़ी कैलकुलेशंस होती है टू फाइंड आउट दिस रिलेशन, लेकिन ये इसका आप डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हैं, उससे आप न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प मिलेगी। थर्ड होता है फॉर सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में हमें क्या स्टडी करना है? तो सिंपल क्यूबिक में हमें रिलेशन रखना होगा A = 2r, क्योंकि यहां पर जो पार्टिकल है वो इस तरह से प्रेजेंट है, ये कॉर्नर्स हैं, तो जो A होगा वो रेडियस का डबल होगा। इसकी रेडियस आधी, इधर से इसकी रेडियस, दोनों मिलकर बनाते हैं A। तो ये रिलेशन हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इनको लेते हुए हम न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है जो कि आपका होगा इसमें, C a solid crystal has NaCl type structure। अगर आपको ये दिया गया है, इट मीन्स वहां पर जो पार्टिकल होगा एनायन वो कॉर्नर्स पे होगा और कैटायन होगा फेस सेंटर पे। कैटायन होगा एट सेंटर ऑफ एज। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा इस टाइप की क्रिस्टल में कि जिसके अंदर NaCl टाइप स्ट्रक्चर है या फिर KCl टाइप स्ट्रक्चर है। तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर जो एनायन है वो यहाँ प्रेजेंट है, इस तरीके से इनके बीच में यहाँ गैप है, इस जगह पर कौन प्रेजेंट है? यहाँ पर कैटायन प्रेजेंट है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्वेश्चन होगा कि कैटायन और एनायन दोनों की जो रेडियस है ये होगा डिस्टेंस, इट इज द d, डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स कैटायंस एंड एनायंस। तो डिस्टेंस कितना हो गया? हाफ ऑफ a। डिस्टेंस हो गया हाफ ऑफ a, यानी कि फॉर एग्जाम्पल Cl माइनस उसकी जो रेडियस है, Na प्लस की जो रेडियस है, दोनों को प्लस कर लेंगे तो वो हो जाएगा d। और उसके लिए अगर हम d का डबल कर देंगे तो बन जाएगा a, और इस a को हम पुट कर सकते हैं इस फार्मूले में। तो ये है न्यूमेरिकल करने के सही तरीके। इस टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है जैसे कि यहाँ पर जो एनायंस है वो पैकिंग कर रहे हैं और जो कैटायन है वो प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी वो कहाँ होगी? इस पॉइंट पर होगी, एट द सेंटर ऑफ एज। एज के सेंटर पे जो दोनों कॉर्नर्स को मिलाने वाली लाइन है उसके बिल्कुल जस्ट हाफ पे होगी और यहाँ कहलाएगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऐसे में कैटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे है, इसका मतलब कैटायन और एनायन का जो डिस्टेंस है वो है d। तो दोनों की जो रेडियस है, यानी कि इसकी रेडियस स्मॉल r और इसकी रेडियस कैपिटल R, दोनों का सम प्रेजेंट होगा d के इक्वल। उसको हम डबल कर देंगे तो हम a के इक्वल ले सकते हैं। तो ये है टाइप 4 क्वेश्चंस। टाइप 5 क्वेश्चन, और ये बेस्ड है इम्परफेक्शन पर, बेस्ड ऑन इम्परफेक्शन। तो इम्परफेक्शन हम जानते हैं कि क्वेश्चंस सिंपल वे में एटॉमिक इम्परफेक्शन, प्लेन इम्परफेक्शन, लाइन इम्परफेक्शन, जिनके अलग अलग टाइप हम पढ़ चुके हैं। लेकिन न्यूमेरिकल कहां से आता है? न्यूमेरिकल बेस्ड होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में, जहां पर कि क्वेश्चन हो सकता है जैसे एक कंपाउंड है निकेल 0.96 O, यहां पर ये फ्रैक्शंस में रेशियो है निकेल और ऑक्सीजन का, और इसमें हमें फाइंड आउट करना है फ्रैक्शंस ऑफ निकेल +2 and निकेल +3 in it।
यहां पर ये कब बन सकता है, जब निकेल +2 O-2 का जो कंपाउंड है उसमें हमने कुछ निकेल +3 का कंपाउंड मिला दिया है और वो कुछ निकेल +2 को रिप्लेस करेगा और निकेल +3 उसकी जगह ले लेगा। तो ऐसी कंडीशन में रेशियो आ जाता है फ्रैक्शंस में। तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसमें कितने Ni+2 हैं, कितने Ni+3 हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, लेट नंबर ऑफ Ni+2 आर x, टोटल नंबर कितने हैं x, एंड नंबर ऑफ Ni+3 ये कितने हैं 0.96 माइनस x। निकेल के अंदर निकेल +2 भी है और निकेल +3 भी है, तो उन दोनों के कारण वैलेंस का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 0.96 रेशियो में और ऑक्सीजन है 1 टाइम। तो इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो किसके इक्वल हो रहा है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है यहाँ पर -2। इट मीन्स इन दोनों का जो वैलेंसीज है और उनके नंबर्स हैं उन सबका कंट्रीब्यूशन मिलके +2 के इक्वलेंट है। तो हम यहां देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल +2 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल +3 इक्वल टू 2 +2, क्योंकि इसका जो निकेल की टोटल वैलेंसी है वो ऑक्सीजन की वैलेंसी के इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये -2 है तो ये कंप्लीट होगी +2। तो यहां पर हमने इसको निकाल लिया। अब हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ निकेल +2 कैसे निकाल सकते हैं कि x है टोटल निकेल +2, तो ये होंगे x मल्टीप्लाइड बाय +2, x का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इतना, प्लस 0.96 माइनस x इक्वल टू इट इज मल्टीप्लाइड बाय +3 और ये इक्वलेंट होगा +2 के। अब इसको हम अच्छी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 3 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -3x 2.98 हो गया इसका मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा +2। सो -x इक्वल टू 2 माइनस 2.88 इक्वल टू 0.88। तो निकेल का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है टोटल, निकेल के कितने पार्टिकल्स हैं 0.88। तो निकेल +2 इक्वल टू नंबर ऑफ निकेल +2 इक्वल टू 0.88 और निकेल +3 कितने हो जाएंगे इक्वल टू 0.96 माइनस 0.88 इक्वल टू 0.8 ओनली। तो ये हमारे सामने हो गए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकेल +2 एंड निकेल +3। फ्रैक्शन ऑफ निकेल +2 विल बी 0.88 डिवाइडेड बाय 0.96 और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। और फ्रैक्शन ऑफ निकेल +3 वो हो जाएगा 1 माइनस फ्रैक्शन ऑफ, इसको हम कह सकते हैं a मान सकते हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ निकेल +2 1 माइनस a, इसको हम सोल्व कर लेंगे। और अगर हम परसेंटेज निकालनी है तो इन्हीं वैल्यूज को हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरीके से इन 5 टाइप के न्यूमेरिकल्स को आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर में करना होगा, तैयार रखना होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।